नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे फरवरी मंथ के लिए 1 से लेके 28 फरवरी तक। आप पूरे महीने इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तुला राशि, मैं पूरे महीने के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करूंगी। पूरे महीने आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। फरवरी मंथ में लिब्रा यानी तुला राशि के ओवरऑल एनर्जी, पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है लिब्रा के। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रहेगी आपकी, मतलब मेहनत, पैसों के लिए मेहनत करना, काम करना, रिश्ते के लिए मेहनत करना, हर चीज में आपका फोकस जो रहेगा वो मनी रिलेटेड रहेगा। मेहनत करना पड़ेगा, पूरा महीना आपको दिल लगा के मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हो, कुछ भी आप सोच रहे हो, जो भी आपको मिलना चाहिए ऐसा आपको लगता है, उसके लिए आपको पूरे महीने मेहनत करनी पड़ेगी। अपने काम से बहुत रिलेट करके रहना पड़ेगा और आप जो भी करोगे उसके जो परिणाम आएंगे वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेहनत आपकी जारी रहेगी। हेल्थ वाइज आप स्वस्थ रहोगे। स्पाइन की प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है और कुछ ऐसा मुझे, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आपको परेशान करेगा। आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक रहोगे पूरे महीने। अब हम फर्स्ट 10 डेज के लिए कार्ड निकालेंगे। आपके फर्स्ट के जो 10 डेज हैं फरवरी के, ऑलरेडी जो शुरू हो चुका है, आज 1 तारीख भी है, तो फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्या बात है, फर्स्ट के 10 डेज के लिए कार्ड आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड। मुझे लगता है फर्स्ट के 10 डेज आपके लाइफ में एक तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लाएगा, दूसरा जो है आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, तीसरा जो है आपको थोड़ी सी सबसे अलग आपका पहचान बन सकता है, या फिर आप खुद अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हो, या कर सकते हो, या फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप रहोगे। थोड़ी सी जगलिंग की फेज आपकी रहेगी काम को और रिश्ते को लेके। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आएगा, मेहनत से आएगा जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको झूठ से, फरेब से, कोई ट्रॉमा से दूर रहना पड़ेगा। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई पास्ट ट्रॉमा आपको इस वक्त परेशान कर सकता है। किसी की झूठी बातों में आप मत आइए, किसी की झूठे वादों में मत आइए, किसी के साथ झूठे बात मत कीजिए। मतलब आप अपने बड़प्पन दिखाने के लिए कोई झूठ बोल देते हो, ऐसा मत करना, क्योंकि सारे चीज अच्छे होने के बाद भी झूठ की वजह से चीजें खराब हो सकता है। या फिर कुछ अनवांटेड चीजें जो आपने सोच के नहीं रखा था वो भी आपके साथ हो सकता है। कोई आपसे बहुत बड़ा कोई झूठ भी बोल सकता है, या फिर आपके पीठ पीछे आपको लेके कोई जिसे बोलते हैं पीएनपीसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो लोग पीछे बात करते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है, आप कभी कहीं ट्रेवल करके जा सकते हो, किसी से मिलने जा सकते हो। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी के बारे में बात कर सकते हैं, शादी जैसे कोई माहौल क्रिएट कर सकते हो, या फिर शादी रिश्ते को शादी जैसी स्टेबिलिटी तक ले जाने के बारे में बात कर सकते हो। आपका अपना अलग ही एक पहचान, एक ठाट रहेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी, बहुत रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश तो आप कर ही रहे हो, सब कुछ सही रहेगा। हेल्थ वाइज भी मैं देख रही हूँ सब कुछ सही रहेगा। कोई एसेट्स खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो,
या फिर आप जिस पोस्ट या पोजीशन पर हो उसमें प्रमोशन मिल सकता है, आपको अच्छा पोस्ट ऑफर किया जा सकता है, लेकिन आप कभी-कभी अपने आप में खो जाओगे और अपने जो सिचुएशन है उसे हैंडल करने में थोड़ा-सा परेशान रहोगे। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, 2 रिश्ते हैं, उन्हें 2 रिश्ता संभालने में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को काम और रिश्ते संभालने में प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को अपने जो एक ओहदा है, ऑरा है, उसको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पीठ पीछे आपके बुराई करेंगे, आपकी कुछ पुरानी बातों को छेड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ सकते हो, दर्द हो सकता है, दुख हो सकता है। कुछ मून का कार्ड है, ये हमेशा आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रॉमा देता है आपको, वो दे सकता है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई पास्ट कुछ रिलेशन के बारे में, पास्ट कुछ घटनाएँ, कोई आपसे कुछ बातें छुपा सकता है, जिससे आपको भी ये परेशानी हो सकता है कि अरे! मुझे तो ये बात जानना था, या फिर ये बात जानने की मेरे हक है, लेकिन इन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। तो इन तरह कुछ छोटे-मोटे तरीके से आप थोड़ा परेशान रह सकते हो, खास करके झूठ से बातें छुपाने से, वरना जो है बहुत अच्छा स्थिति है। आप बहुत लोगों से मिल सकते हो, आप हमेशा खुद को एक अलग तरीके से पेश करोगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना आपको अच्छा लगेगा, लोगों से बात करना, नंबर-वंबर एक्सचेंज करना, कोई छोटी-मोटी फ्लर्टिंग भी कर सकते हो आप फर्स्ट के 10 डेज़ में। सेकंड के 10 डेज यानी मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। मिडिल के जो 10 डेज है, खास करके मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है बाद में बता रही हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, स्टार के कार्ड बैक टू बैक 2-2 मेजर अरकाना। और मैंने जैसा कि पहले ही आपसे कहा है कि आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं, पुरानी बातें वापस आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनको दर्द मिल सकता है रिश्ते से। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आएगा मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कुछ अनवांटेड चीज़ें हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, ऐसी कुछ थोड़ी सी वाहन जो है सावधानी से चलाइएगा, छोटी मोटी चोट चपेट लग सकता है। दिल में आपका मतलब मन आपका जो है मेंटल हेल्थ जो है वो आपको परेशान करेगा। ऐसा नहीं कि आपने जिस तरीके से जिस खुशहाल स्थिति से लोगों से मिल रहे हो, लोग उस स्थिति से आपसे मिलेंगे, आपको खुशी ही देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ चेंजिंग सबक भी आपको दे सकता है, मतलब कोई ऐसी घटनाएं जो होना ज़रूरी भी था वो घट सकते हैं, और उसके बाद आपका एक मेजर हीलिंग प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था, तो एक मेजर हीलिंग आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आपके साथ होगी, हो सकता है वो होना ज़रूरी है, नहीं तो ये नहीं घटता। और दूसरी जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपने नेचर के साथ जाइए, बैलेंस जैसे कि आप करते हो हमेशा, लिब्रा हमेशा बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस के साथ चलिए। कुछ उटपटांग चीज़ें ना करें, किसी के साथ ज़्यादा प्रॉमिस ना करें। अगर आप सही रिश्ते में हो तो सही रिश्ते में रहे, अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं तो उसको बैलेंस करें। जिसको जो चाहिए उसको वो दीजिए, जिनको पैसे चाहिए उनको पैसे दीजिए, जिनको वक़्त चाहिए उनको वक़्त दीजिए। ज़रूरतमंदों की मदद करने में भी अच्छा रहेगा ये वक़्त। साथ ही साथ आपको मिल-जुल के काम करना पड़ेगा वर्क प्लेस में।
लोग आपके जो काम है उसे सराहना ना करके आपका जो भी पोस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर आपको, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है, तो उस वजह से लोग आप पर थोड़ा सा चढ़ सकते हैं, मतलब आपके बारे में बोल सकते हैं। तो आपको बहुत कामली चीज़ों को बैलेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा और अपने आपा नहीं खोना है, शांत रहना है जैसे आप हमेशा रहते हो। छोटी मोटी चोट चपेट लग सकता है, वरना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का आपको अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे आपके अंत के 8 दिन जो है वो कैसे जाने वाले हैं लिब्रा, क्योंकि ये फरवरी का महीना है तो ये अंत के जो 8 दिन है उसके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि वर्क प्लेस में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। आपका कोई पीठ पीछे कोई कुछ बोल सकता है, लोगों से मिलके टीम वर्क कीजिए। दूसरी बात जो है, आपका कोई पुराना रिश्ता फिर से वापस आ सकता है आपके लाइफ में। अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे तो वो रिश्ता वापस आने की चांसेस है। आपको अपनी चीज़ें हाइड करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप कुछ हाइड करना चाहते हो, चाहे अपना इमोशन ही क्यों ना हो, तो वो रिवील हो सकता है। इसके लिए जो भी करिएगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे रिश्ते के क्षेत्र में हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिएगा। कोई एंसेस्टर से आपका मुलाकात हो सकता है, किसी ऐसे रिश्ते जो आपके दिल के करीब थे, वैसा कोई रिश्ता आपको फिर से याद आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जिससे आपको परेशानी उठाना पड़े, क्योंकि हीलिंग का कार्ड भी आया है। तो मेजर चीज़ें होने जा रहा है, जिसके बाद आपके अंदर एक हीलिंग की, मेजर हीलिंग की प्रोसेस आएगी। जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लेट गो एंड अनलाइकली का कार्ड आया है। लेट गो करना चाहिए पास्ट की चीज़ों को। कोई कुछ बोल रहा है उस बात को, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पीठ पीछे लोग कुछ बोल सकते हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें आपको ट्रॉमा दे सकता है, जैसे कि कार्ड पहले भी आया था। अगर आपने रीडिंग नहीं सुना शुरुआत से तो वीडियो को पॉज करके सुन लीजिए। कुछ अनवांटेड चीज़ें जो नहीं घटनी चाहिए वो चीज़ें आपके सामने आ सकता है। लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, आपको कुछ पास्ट ट्रॉमा से गुजरना पड़ सकता है, इसीलिए आपको लेट गो का एडवाइस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। दूसरी चीज़ है अनलाइकली, जिस तरीके से आप जिस काम को, जिस चीज़ को करना चाहते हो, कोई भी, उसके लिए हो सकता है ये जो प्रोसेस है वो सही नहीं है। आपको थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिएगा जैसा आप सोच रहे हो उससे अच्छा कुछ चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।